अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, और वो है x रेज टू द पावर n। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसमें हम x को कहेंगे बेस, और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और इंडेक्स भी कहते हैं, और आसान अल्फाज में पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर x स्क्वायर होगा तो x इज बेस, 2 इज एक्सपोनेंट, 2 रेज टू द पावर 5 होगा तो 2 इज बेस, 5 इज एक्सपोनेंट। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। राइट डाउन द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन तीनों पार्ट्स में बेस और एक्सपोनेंट लिखनी है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 7 रेज टू द पावर 15। तो आप किस तरह से बताओगे यहाँ पर? Here 7 is base, 15 is exponent. Similarly, part number 2 होगा -189 is base and 10 is exponent. 108 is base and 64 is exponent. I hope कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Indicate which of the following are positive real numbers and which are negative real number। इसके लिए आपको ये रूल मेमोराइज करना होगा। दो बातें हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर पर बेस पॉजिटिव हो, उस पर चाहे इवन पावर हो या ऑड पावर हो, पावर जैसी भी हो, इवन या ऑड, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है आपको, नेगेटिव बेस हो, उस पर अगर इवन पावर होगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तीसरी बात, नेगेटिव बेस पर अगर ऑड पावर आ जाए तो फिर नेगेटिव ही होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। पॉजिटिव नंबर है 2, 2 पर पावर इवन हो या ऑड हो, मतलब मैंने पावर कर ली 4, तो अब ये पॉजिटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव में ही होगा, 2 पावर 4। और अगर 2 रेज टू द पावर ऑड हो, ऑड 3 पावर हो, तो अब चूंकि ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर अंदर प्लस में हो, पावर इवन या ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रेज टू द पावर 3, फर्क कहाँ पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हो नेगेटिव बेस, तो फिर आपको देखना है कि पावर इवन है या ऑड। मतलब पावर मैंने 2 कर दी तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 स्क्वायर। और अगर -2 पर पावर मैं 4 कर देता हूं तो अब भी हो जाएगा +2 पावर 4। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने -3 नंबर लिया और उस पर पावर कर दी ऑड, 3 पावर कर दी,
तो अब ये नेगेटिव पर ऑड पावर है, तो नेगेटिव 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 5 नंबर ले लिया मैंने, बेस कुछ भी हो, पावर देखनी है, पावर मैंने कर दी 7। तो नेगेटिव नंबर पर ऑड पावर आ रही है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 5 रेज टू द पावर 7। अब ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव पर जब इवन पावर आए तो वो प्लस क्यों हो जाती है, नेगेटिव पर जब ऑड पावर आए तो वो माइनस का आंसर क्यों आता है, इसे समझते हैं। देखिए माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और माइनस का अगर आप क्यूब करोगे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो बात क्या बनी कि माइनस का स्क्वायर अगर प्लस है तो माइनस पर पावर 4 भी प्लस होगा, माइनस पर पावर 6 भी प्लस होगा, मतलब नेगेटिव नंबर पर जब भी ऑड पावर आएगी तो वो प्लस में आंसर देगा। तो नेगेटिव पर अगर ऑड में पावर आती है तो फिर माइनस का आंसर देगा। वापस से रूल पर आते हैं। रूल ये है, नेगेटिव नंबर पर इवन पावर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर पर ऑड पावर, तो नेगेटिव नंबर पर इवन पावर, अच्छा ये इस तरह से लिखा हुआ है, नेगेटिव पर इवन पावर तो पॉजिटिव, नेगेटिव पर ऑड पावर तो नेगेटिव। चलिए जी क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल। तो आपको सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में 8 रेज टू द पावर 4। अब चूंकि ये पॉजिटिव है, इस पर पावर इवन हो या ऑड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव रियल नंबर। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं, माइनस 113 रेज टू द पावर 107। आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पर ऑड पावर, ऑड 107 ऑड है, ऑड पावर है, तो अब ऑड पावर की वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव नंबर पर ऑड पावर नेगेटिव, नेगेटिव नंबर पर अगर इवन पावर होती तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता। पार्ट नंबर 3 में है, माइनस 912 रेज टू द पावर 108। अब पावर 108 है, पावर देखनी होती है हमें, पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। Now students, we have question number 3, which is the correct way of finding the value of 38 bracket 83 raised to the power 9. We have two options. We first multiply 38 with 83 and then find the ninth power of this product. We first find the ninth power of 83 and then multiply it with 38. देखिए मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में देखिए अब आप क्या कर रहे हो, 2 ब्रैकेट 3 स्क्वायर, दो तरीके हैं हमारे पास। हम इस तरह से करें, 2 एज इट इज, 3 स्क्वायर इज 9, 2 9s are 18। फर्स्ट वे तो ये है कि फर्स्ट टेक द
exponent. 3 square is 9 and then multiply 2 9s are 18. और सेकंड वे ये है कि आप 2 3s are 6 कर लो और ऊपर स्क्वायर रहने दो और 6 स्क्वायर इज 36. तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट मेथड हो, आंसर फिर भी सेम ही आना चाहिए. तो इनमें से एक तरीका सही है और एक तरीका गलत है. तो ये बोर्ड मास क्या बताता है? ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमें ऑपरेशन इस तरह से फॉलो करने होते हैं. तो पहले ब्रैकेट ऑफ होता है. ब्रैकेट, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? ब्रैकेट 3 स्क्वायर पहले करना होगा. तो 3 स्क्वायर 9, 2 9 18. ये करेक्ट वे है और ये रॉन्ग वे है. तो अब देखिए यहाँ पर वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83. अगर आपने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर 9th पावर दिया तो वो इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा. वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83. जी बिल्कुल, पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको पावर लेनी चाहिए. पहले ब्रैकेट पर वर्कआउट करना चाहिए. 3 विद इन द ब्रैकेट है तो 3 स्क्वायर फर्स्ट होगा एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38. तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. तो विच इज द करेक्ट वे? आप सेकंड आंसर लिखोगे. आंसर का लिखा जाएगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स आपको समझना होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, प्रोडक्ट लॉ. देखिए x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट x रेज टू द पावर n. तो हम क्या करेंगे इस केस में? प्रोडक्ट के केस में हम बेस को सेम बेस होना जरूरी है. बेस को सेम बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे. ऐड द पावर. प्रोडक्ट लॉ, ऐड द पावर. नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ. x raised to the power m divided by x raised to the power n. सेम बेस का होना यहां भी जरूरी है. सेम बेस. तो हम क्या करेंगे इस केस में? सब्ट्रैक्ट द पावर. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड द पावर. क्वोशिएंट डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट द पावर. इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5. तो मैं क्या करूंगा? 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5. सेम बेस है 2, सेम बेस है, मैंने वो आगे कॉपी कर लिया और ऐड द पावर 3 प्लस 5. आंसर इज 8. बिल्कुल ऐसे ही 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. तो डिवीजन है, सेम बेस का होना जरूरी है. ऊपर पावर 3 नीचे पावर 2. सब्ट्रैक्ट द पावर. 3 minus 2 is 1. 5 power 1 is 5. तो बहुत ही सिंपल सी बात हुई स्टूडेंट्स. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, in case of multiplication add the power, in case of division subtract the power. Next we have third law. और वो है a मल्टीप्लाई बाय b टू द होल पावर m. तो सेपरेट द पावर ऑन ईच टर्म. Number 4, a divided by b to the whole power m.
इस केस में भी सेपरेट द पावर ऑन ईच टर्म। अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, पहले हम थर्ड प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10, 11 और 12 है। ये थर्ड लॉ से हो रहे हैं। तो अब आप अगर 4 देखो, -91 रेज टू द पावर 4, नेगेटिव नंबर पर पावर 4 आ चुकी है। तो माइनस की पावर 4 इवन पावर है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। फिर 91 रेज टू द पावर 4, जस्ट ये आपका आंसर। नंबर 4 के बाद अब आप देखिए नंबर 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। अब 8 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, आपने पावर को सेपरेट कर दिया, ये आपका आंसर होगा। अब आप देखिए नंबर 9। In question number 9 we have -4 multiplied by -5 होल पावर 3। तो अब इसमें क्या करना होगा हमें, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 3। अब प्लस पर पावर इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस प्लस ही रहेगा। और 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 रेज द पावर 3, 5 रेज द पावर 3, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर 13, सेपरेट द पावर ऑन ईच टर्म इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दोनों पर पावर आपने कॉपी कर, ये आपका आंसर होगा। नंबर 11, 3 into y होल पावर 5, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर 5, दोनों पर पावर को सेपरेट कर दीजिए। नंबर 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x1 होल पावर 14। ये जो 14 होल पावर है सब पर सेपरेट कर दीजिए। 3 पावर 14, 5 पावर 14, x पावर 14, y पावर 14। तो बहुत सिंपल सा लॉ है कि मल्टीप्लिकेशन में आप सब पर पावर को सेपरेट कर दो। यहाँ देखिए a मल्टीप्लाई बाय b टू द होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m। पावर दोनों पर सेपरेट कर दी मैंने। जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन हो, दो टर्म्स हो, तो पावर को सेपरेट कर देते हैं। और अगर माइनस के साथ नंबर लिखा हुआ है तो माइनस पर भी पावर सेपरेट करनी होती है और नंबर पर भी। Now students, we are moving next towards next questions। और जो इस एक्सरसाइज के जो मजीद नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो होंगे प्रोडक्ट लॉ से। प्रोडक्ट लॉ क्या था, x पावर m मल्टीप्लाई बाय x पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m प्लस n। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोडक्ट लॉ से होंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 2, 5 रेज टू द पावर 6, ये आपका आंसर। नंबर 6 में a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 8। तो सॉल्यूशन पर आ जाता हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन है
एड द पावर, पावर्स को ऐड कर दीजिए, ए रेज टू पावर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 में लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5 मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ किया ये जाएगा, पहले मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। ए मल्टीप्लाई बाय ए पावर 5, फिर मैंने लिखा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब, फिर है मेरे पास सी पावर 3 और सी पावर 2। अब स्टूडेंट्स हम लॉ अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी लॉ ये है कि सेम बेस होनी चाहिए, ए और ए सेम बेस है। ऊपर पावर देखो, ए पावर 1 और ए पावर 5, 1 प्लस। अब बी पर आ जाइए, सेम बेस होना चाहिए, तो बी पर पावर्स को ऐड कर दीजिए। अब सी पर जो पावर्स हैं वो 3 और 2 हैं, उन्हें ऐड कर दीजिए। ए पावर 6 बी पावर 5 इंटू सी पावर 6, ये आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गई है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे कमेंट, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू।